हाथी के कान को बनाया चींटी ने अपना घर। एक दिन चींटी हाथी को देखकर गहरी सोच में पड़ गई। चींटी चाहती थी कि वो हाथी के अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन बिताए। चींटी तुरंत हाथी के आगे जाकर खड़ी हो गई और बहुत जोर से आवाज लगाने लगी। ओ हाथी, मेरी बात सुनो। मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य तुम्हारे कान में रहना चाहते हैं। तुम्हें मैं एक हफ्ते का वक्त देती हूँ। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो मुझे बता दो, ठीक है ना? हाथी को चींटी की खबर भी नहीं हुई। वो उसे ना ही सुन सकता था ना ही देख सकता था। वो अपने काम में ही लगा हुआ था। अगले एक हफ्ते तक रोज चींटी हाथी के आगे आकर पूछती कि उसे कोई आपत्ति है या नहीं। हाथी उसे देख नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने ही काम में व्यस्त रहता था। चींटी को लगता कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। एक हफ्ता पूरा हो गया। उसने निर्णय कर लिया कि हाथी को कोई आपत्ति नहीं है, तो वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों समेत हाथी के कान में अपना घर बनाकर 1 महीने तक आराम से रहने लगा। चींटी की पत्नी अब यहाँ रहना नहीं चाहती थी, उसे वहाँ से जाना था। मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, चलो कहीं और चलते हैं। जिस हाथी ने उन्हें 1 महीने तक साया दिया, उसे कोई भी कष्ट दिए बिना वो जाना चाहते थे। ओ हाथी, हम यहाँ 1 महीने से तुम्हारे कान में रह रहे हैं। हमें यहाँ किसी भी चीज की तकलीफ नहीं हुई। तुम्हारा कान बहुत बड़ा है और बहुत ही आरामदायक है। अब मेरी पत्नी यहाँ से जाना चाहती है। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने हमें मना नहीं किया। अगर तुम्हें हमारे जाने से कोई आपत्ति तो हम तुम्हें 1 हफ्ता दे रहे हैं। इस वक्त में बोल देना। 1 हफ्ता पूरा हुआ। हाथी ने इस हफ्ते में भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि हाथी को कुछ सुना ही नहीं दिया। अब चींटी और उसका परिवार हाथी के कान से बाहर आ गए। वो हाथी को धन्यवाद कहने के लिए उसकी सूंड पर चढ़ गए। धन्यवाद कह दिया और उतरने लगे। अचानक हाथी के चेहरे पर एक मक्खी आके बैठ गई। मक्खी को भगाने के लिए हाथी ने जोर से अपनी सूंड हिलाई। मक्खी उड़कर चली गई। इसी दौरान चींटी और उसका परिवार आगे एक नदी में गिर गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सब अपना जीवन खुद जीते हैं। अगर हमें कोई देखता नहीं तो कोई बात नहीं। शेर और हाथी की कहानी। एक जंगल में शेर और हाथी बहुत अच्छे दोस्त थे। शेर हर एक छोटी सी बात के लिए सुझाव या मदद हाथी से ही लेता था। शेर हर बार गंभीर होता है तो हाथी मजेदार बातों से शोर मचाता था। एक दिन शेर ने हाथी से ऐसा पूछा कि हमारे बारे में इस जंगल के लोग क्या सोचते हैं? और क्या सोचेंगे मित्र? तुम मेरे सामने खड़े होते हो तो एक पर्वत के सामने एक पंछी के समान हो सोचते हैं। ऐसे हाथी मजाक करते हुए हंस पड़ा। यह बातें सुनते ही शेर गुस्सा होकर गरजने लगा। क्या हुआ मित्र? इस क्षण से हम मित्र नहीं, मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम इस जंगल के जानवरों में से एक हो। मुझे पंछी से तोलते हो ना? अब से तुम भी मुझे सबकी तरह महाराज करके बुलाओ। समझ में आया? अच्छा महाराज जी। उसकी कही हुई बातों से उसके मित्र को ढेस पोछी करके उदास होकर हाथी वहाँ से चल पड़ा। कुछ समय बाद मंत्री लोमड़ी ने जंगल में चोरी करके भागने वाला बंदर को शेर के पास ले जाकर निर्णय करने को कहा। पहले से ही बहुत गुस्से में रहने वाला शेर बंदर को मौत की सजा सुना दी। इस हफ्ते में सजा को अमल करने का आदेश भी दिया। उसके अगले ही दिन सलाखों में फंसे हुए बंदर को देखने उसका मित्र हिरन आके ऐसा कहा कि देखा ना मित्र, चोरी मत करो करके मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, मेरी बात नहीं सुना। अब देखो कितना बड़ा सजा मिला है। सच कहा तुमने। अगर तुम्हारी बात तभी सुनता तो मुझे अभी आज ऐसा ही होता ही नहीं। जाने तुम, शायद मेरे नसीब में ऐसा ही है। लेकिन ये सजा मिलने से पहले आखिरी बार मेरी माता पिता से मिलना ही मेरी आखिरी इच्छा है। बोलते हुए बंदर आंसू बहा रहा था।
हिरन ने बंदर को दिलासा दी और किसी भी तरह उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण करने का निर्णय किया और शेर के पास आकर कहा, महाराज जी, सबको कहते हुए सुना था कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूर्ण करते हैं। मेरे मित्र बंदर का भी आखिरी इच्छा है कि अपने माता पिता से मरने से पहले मिले। अगर आपकी आज्ञा हो तो उसके परिवार वालों से मिलके तुरंत वापस आपके सामने उपस्थित होंगे। होशियारी से उस शोर बंदर को बचाना चाहते हो ना? महाराज शेर, मुझ पर यकीन कीजिए, मेरे ऊपर भरोसा ना हो तो मेरे मित्र के वापस आने तक मैं गुफा में बंदी बनकर रहूंगा। अच्छा, अगर सजा मिलने के समय पर तुम्हारा मित्र वापस ना आया तो वो सजा तुम्हें मिलेगा, इसके लिए सहमत हो क्या? शेर के पूछने से स्वीकार कर वह बंदी बनकर बंदर को बाहर भेजा। ऐसे हिरन गुफा में बंदी होकर रहने लगा। बंदर तो वापस नहीं आया। तुम्हारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया करके लोमड़ी चिढ़ाने लगा। आखिरकार सजा देने वाला दिन आ ही गया। फिर भी बंदर न आने के कारण वो सजा पहले बोलने जैसा ही हिरन को ही देने का निर्णय किया। हिरन ने भी अपने दोस्त के लिए खुशी खुशी मान लिया। हिरन को पर्वत के ऊपर ले गए। सजा अमल करने के समय पर बंदर तुरंत वहाँ पहुँच गया। उसके विलंब का कारण बताकर अब उसको सजा देने को कहा, लेकिन हिरन इसके लिए नहीं माना। महाराज, मेरा कोई नहीं, वह सजा मुझे दे दो, मेरे मित्र को छोड़ दो। उसके लिए उनके माता पिता राह देख रहे होंगे। ऊपर से उसकी की हुई गलतियों पर अब बहुत पछता रहा है। महाराज शेर, कितना जिगरी दोस्त होने पर भी मेरी सजा वो अनुभव करने के लिए तैयार होने पर भी वह सही नहीं है, न्याय नहीं है ना? नहीं, मैं सजा के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। बंदर और हिरन की मित्रता देख शेर हैरान हो गया। प्राणों को भी त्याग करने के लिए तैयार होने वाले दोस्ती को देख उसने अपना सर झुकाया। अब उन दोनों में से किसी को भी सजा न देते हुए दोनों को आजाद करके आराम से जीने को कहा। फिर शेर सोचने लगा कि एक छोटी सी बात के लिए उसने अपने जिगरे दोस्त हाथी को दूर करके बहुत उदास हुआ। तुरंत हाथी के पास जाकर माफी मांगा। उसके बाद से फिर शेर और हाथी दोनों अच्छे मित्र बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें सच्चे दोस्त को नहीं खोना चाहिए। एक अच्छा तोता दोस्त। एक जंगल में नदी के किनारे एक बड़ा आम का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर तरह तरह के पक्षियाँ जी रहे थे। एक दिन एक शिकारी धनुष और बाणों को लेकर शिकार करने जंगल आया। उसके तीर लगने पर भी कहीं वो जानवर भाग न जाए करके बाण के तीर पर विष लगाया। उधर आते ही शिकारी को एक हिरन दिखाई पड़ी। तुरंत उसके बाण को हिरन पे निशाना लगाकर तीर छोड़ा तो हिरन तेजी से भाग गया और वह बाण सीधे सामने वाले उस बड़े आम के पेड़ को लगा। विषैली बाण लगने के कारण बड़ा पेड़ भी अचानक पूरा हिल गया। पूरा विष पेड़ के जड़ों से ढालों तक फैलने से कुछ ही देर में वो पूरा पेड़ सूख गया। उसके ऊपर रहने वाले सारे पक्षियाँ अब उधर रहने से कोई फायदा नहीं करके उठ गए। फिर उस पेड़ के ढाल पर बहुत पहले से ही एक तोता उधर ही रहता था, पर वो तो उधर से हिला ही नहीं। उस पेड़ फिर से पहले जैसा हो जाए करके रोज वह तोता भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उस तोते को देखते हुए नदी की देवी एक बूढ़ी दादी के रूप में उधर प्रकट होकर ऐसा कहा कि तोते, पेड़ तो नष्ट हो गया ना? तुम्हारे सब लोग इधर से चले गए। तुम भी इधर से जाकर कहीं और के हरे पेड़ पे निवास तैयार कर लो ना। देखने से बहुत भोली भाली लग रही हो। दादी माँ, मैंने इस पेड़ पे ही जन्म लिया। इसी पेड़ पर खेलते हुए बड़ी हुई। इस पेड़ से बहुत सारे अच्छे बातों को जाना। ये पेड़ भी मुझे सगे बेटे की तरह बचाया है, इसीलिए मुझे इस पेड़ से बहुत प्यार है। मुझे इतना प्यार करने वाले पेड़ को अब कष्ट आते ही मैं इसे ऐसे ही छोड़ के चली जाऊं? ऐसे छोड़ के जाने से पाप लगेगा ना? तोते की गुण को तारीफ करके
फिर से देवी के रूप में प्रकट होकर देवी ने कहा, तोते तुम बहुत महान हो। तुम जैसा अच्छा तोता मित्र के रूप में मिलना इस पेड़ का सौभाग्य है। कुछ भी एक वर मांगो। बस ये पेड़ फिर से पहले जैसा हरा भरा पत्तों से, फूलों से, फलों से कालाते भरे हुए रहे करके आशीर्वाद दो माते। तोते के निस्वार्थ मन और बुद्धि देख देवी ने खुशी से उस पेड़ पे अपनी शक्ति का प्रयोग करके पहले जैसा पेड़ फिर से हरा भरा होकर प्रकाशित हुआ। उसका पूरा प्रकाश वापस आने से वह आम का पेड़ भी बहुत खुश हुआ। इस कहानी की नीति यह है कि सुख और दुख दोनों में बराबर का साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है।